वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के माध्यमिक परीक्षा मीन्स 10th बोर्ड और उच्च माध्यमिक परीक्षा मतलब 12th बोर्ड की कॉपियों में अपनी डिटेल कैसे फिल करते हैं और कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस का हमें पालन करना पड़ता है वो हम देखने वाले हैं। आज हम सीखेंगे कि कौन कौन सी डिटेल और किस तरह से हमें भरनी है, कॉपी में कितने पेज हमें दिए जाते हैं और किन किन निर्देशों का हम पालन कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम माध्यमिक परीक्षा की कॉपी देखते हैं। ठीक है, आपको उत्तर पुस्तिका में 24 पेज दिए जाते हैं और वो भी कवर सहित। ठीक है, इसका मतलब है आपको लिखने के लिए केवल 20 पेज मिलेंगे जिसमें आपको अपने उत्तर लिखने हैं, क्योंकि 4 पेज कवर के काउंट हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर कवर सहित कितने पेज हो गए? 24। और केवल लिखने योग्य पेज कितने हैं? 20। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले ये कॉलम है, इसमें आपको अपने रोल नंबर फिल करने हैं और रोल नंबर आपके 7 डिजिट्स में होने चाहिए, 7 अंकों में होने चाहिए। ठीक है, तो वो आपको इसमें अंकों में भर देने हैं, जैसे 27,47,599। ठीक है, ये एग्ज़ाम्पल लिया है, वो हमें यहाँ फिल कर देना है। अब इस कॉलम में हमें क्या लिखना है? जैसे हमने एग्ज़ाम्पल लिया था 27,47,599, तो इस कॉलम में हमें इन रोल नंबर्स को इंग्लिश में फिल करना है। जैसे 27,47,599 और यहाँ पर हमें इसी को हिंदी में लिखना है 27,47,599। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपने रोल नंबर को इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखना पहले ही सीख ले। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक निर्देश दिया हुआ है, परीक्षार्थी उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भी भाग में अपना नामांकन नहीं लिखे। कि जो परीक्षार्थी है वो केवल यहीं पर अपना रोल नंबर लिख सकते हैं और इस कॉपी के किसी भी पेज पर या किसी भी अन्य भाग पर अपना रोल नंबर नहीं लिख सकते हैं। इसका विशेष ध्यान रखें। मीडियम यहाँ भर देना है कि आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, ये फिल कर देना है। यहाँ विषय लिख देना है। मैं आपको विज्ञान की कॉपी की डिटेल दिखा रहा हूँ, तो यहाँ विज्ञान पहले से ही भरा हुआ है। अगर आपका पेपर हिंदी का है तो इस जगह हिंदी आप लिख दें, अंग्रेज़ी का है तो अंग्रेज़ी लिख सकते हैं। परीक्षा का दिन ये भी आपको याद होना ज़रूरी है, और दिनांक जो आपके एडमिट कार्ड में लिखी हुई है वो दिनांक यहाँ फिल कर देनी है। अब देखिए क्या क्या निर्देश है। केवल विद्यार्थी को इतना ही डिटेल अपनी एग्ज़ाम की कॉपी में भरना होता है, पर अब किन किन निर्देशों का हमें पालन करना है वो देखिए। परीक्षार्थी के लिए आवश्यक निर्देश इस पृष्ठ के पिछले भाग पर उल्लेखित है, जिसे सावधानीपूर्वक पढ़ ले, पालन अवश्य करें। पालन निर्देशों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। ये परीक्षक हेतु निर्देश दिए गए हैं जो कि हमारे ज़्यादा काम के नहीं हैं। ठीक है, अब केवल यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि यदि हमारे एग्ज़ाम की कॉपी में 15 सही 1/4 नंबर अगर टोटल मिलते हैं तो वो पूर्णांकों में 16 नंबर हो जाते हैं। कहने का मतलब अगर एग्ज़ामिनर ने हमें 15 सही 1/4 नंबर दिए हैं हमारे उत्तर के अकॉर्डिंग, तो कुल मिला कर के वो 15 सही 1/4 ना गिनकर 16 गिने जाएंगे। कहने का मतलब हमें जो अंक दिए जाएंगे वो पूर्णांकों में दिए जाएंगे। किस में दिए जाएंगे? पूर्णांकों में।
भिन्नों में अंक देने की पद्धति नहीं है, भिन्नों में अंक नहीं दिए जाएंगे। यदि किसी विद्यार्थी के 99 से ही 1/4 अंक टोटल होते हैं तो उसे परीक्षक द्वारा 100 अंकों में बदल दिया जाएगा, तो 100 अंक दिए जाएंगे। तो विशेष ध्यान रखें, आपको अपने उत्तर का छोटा सा भाग भी यदि 1/4 नंबर दिलाता है तो वो 1 में परिवर्तित हो जाता है और आपको 1 नंबर का लाभ प्राप्त होता है। और इधर की डिटेल जो है वो परीक्षक द्वारा ही भरी जाएगी, आपको इधर की कोई भी डिटेल नहीं भरनी है। विशेष रूप से यहाँ पर भी ध्यान दें, क्योंकि कई विद्यार्थी यहाँ गलती करते हैं कि यहाँ पर परीक्षक के हस्ताक्षर करने होते हैं। जो व्यक्ति आपकी कॉपी चेक करता है उसके हस्ताक्षर आते हैं यहाँ पर, ना कि आपके। कई बार विद्यार्थी यहाँ पर हस्ताक्षर कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इधर वाला कॉलम आपको बिल्कुल भी नहीं भरना है। परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश। पहला निर्देश क्या है? समस्त प्रश्नों का हल निर्धारित शब्द सीमा में इसी उत्तर पुस्तिका में करना है। विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका पृथक से उत्तर पुस्तिका भरी हुई होने पर पर्यवेक्षक एवं वीक्षक की अनुशंसा पर ही उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ ये कहा गया है कि जो भी उत्तर आप दे वो शब्द सीमा के अंदर ही दे, जो शब्द लिमिट आपको दी हुई है उसी के अंदर आपको उत्तर देना है, ना तो ज़्यादा देना है क्योंकि ज़्यादा देने पर कॉपी भर जाएगी, और ना ही कम देना है क्योंकि कम देने पर मार्क्स जो है हमें कम मिलने की आशंका रहती है। और यदि आपको उत्तर पुस्तिका की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तो वीक्षक और पर्यवेक्षक के द्वारा आपको पुस्तक दी जा सकती है, परंतु उसकी भी विशेष परिस्थिति होनी ज़रूरी है। जहाँ तक संभव हो आप एक ही उत्तर पुस्तिका में अपना पूरा कार्य करने की कोशिश करें, अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका ना ले। दूसरा पॉइंट है, प्रश्न पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना नामांकन लिखें। कि जो फर्स्ट पेज अपना कॉपी का था उस पर ही नामांकन लिखना है, उस पर ही अपने रोल नंबर लिखने हैं, अन्य किसी भी जगह रोल नंबर आपको नहीं लिखने हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? प्रश्न पत्र हल करने के बाद जिस प्रश्न पर हल समाप्त होता है उस पर अंत में समाप्त लिखकर अंत के सभी रिक्त पृष्ठों को तिरछी लाइन से काट दे। मतलब कि जहाँ पर भी हमारा काम ख़त्म हो जाए, पेपर के आंसर्स कंप्लीट हो जाए, वहाँ पर हमें समाप्त लिखना है। और बचे हुए पेजों को, यदि कॉपी के पेज बचते हैं तो समाप्त लिखने के बाद बचे हुए पेजों को तिरछी लाइन से काट देना है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ आपको। जैसे कॉपी का वर्क यहाँ कंप्लीट हो चुका है, तो आप चाहे तो एक लाइन खींच दें, उसके बाद समाप्त लिख दें और बचे हुए पेजों को तिरछी लाइन से काट दें, ये भी ज़रूरी है। ठीक है, इससे एग्ज़ामिनर इंश्योर हो जाता है कि आपने यहीं तक उत्तर लिखे हैं, आगे वाले प्रश्नों पर आपके उत्तर नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट से गलती से बीच के पेज छूट जाते हैं और यदि कट नहीं करते हैं तो एग्ज़ामिनर को श्योर नहीं हो पाता है, वो सोचता है कि आगे भी कुछ लिखा हुआ होगा या स्टूडेंट से गलती हो गई होगी, तो वो आगे भी पेज पलट कर देखता है। यदि उन पर कुछ नहीं लिखा हुआ होता तो उसका टाइम और मूड दोनों ख़राब होते हैं। इसीलिए आप अपनी कॉपी के अंत में समाप्त लिखकर तिरछे लाइनों से बचे हुए पेजों को काट सकते हैं, और काटना ज़रूरी भी है। अब चौथा पॉइंट, निम्न बातों का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकती है। मतलब कौन कौन सी बातें बोर्ड के एग्ज़ाम में हमें नहीं करनी चाहिए, वरना
हमारे ऊपर कानूनी केस हो सकता है और हमें आने वाली परीक्षाओं से वंचित किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट है, उत्तर पुस्तिका के ऊपर या अंदर तथा प्रश्नोत्तरी के किसी भी भाग में चाही गई सूचना के अलावा अपना नामांकन, नाम, पता, फ़ोन नंबर या पहचान की कोई अन्य प्रकार की सूचना आदि अंकित नहीं करे, अन्यथा अनुचित साधनों के प्रयोग के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। इसका मतलब यह है कि आपको अपने एग्ज़ाम कॉपी के ऊपर या अंदर अपने से संबंधित कोई भी दूसरी डिटेल नहीं देनी है। जो मेन प्रश्न था उस पर अपने रोल नंबर लिखने हैं और जो भी निर्धारित स्थान पर लिखने हैं। उसके अलावा पूरी कॉपी में ही आपको अपने रोल नंबर भी नहीं लिखने, दूसरी जगह अपना नाम भी नहीं लिखना। कई बार क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश में पत्र आते हैं तो स्टूडेंट्स उनमें अपना नाम लिख देते हैं, जो कि आपको उनमें भी अपना नाम नहीं लिखना चाहिए। अपना पता, फ़ोन नंबर, किसी भी प्रकार की कोई पहचान नहीं लिखनी चाहिए। और यदि ऐसा पाया जाता है तो उचित कार्यवाही की जा सकती है। दूसरा पॉइंट, उत्तर पुस्तिका के पृष्ठों को फाड़े नहीं। उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित संख्या के अनुसार पृष्ठ पूरे होने चाहिए। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका प्राप्त करते ही पृष्ठ संख्या की जांच कर ले। यदि पृष्ठ कम या अधिक हो या क्रम में ना हो तो विक्षक से तुरंत बदलवा लें। मतलब आपको उत्तर पुस्तिका फाड़नी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं फाड़नी। गलती से फट जाए तो ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, पर जानबूझकर तो नहीं फाड़नी है। और जैसे ही आपको आंसर की कॉपी मिले तो उसके पेज ज़रूर गिन लें। एक तो मुख्य पृष्ठ पर पेज संख्या लिखी हुई आती है, तो उस पेज संख्या के आधार पर आप उत्तर पुस्तिका के पृष्ठों को गिन लें। यदि पृष्ठों की संख्या कम या ज़्यादा हो तो आप वहाँ जो एग्ज़ाम आपका ले रहा है उसे सूचित करें और तुरंत बदलवा सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, परीक्षा केंद्रों पर पुस्तक, लेख, कागज़, कैलकुलेटर, मोबाइल, पेजर आदि किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा किसी भी प्रकार का हथियार आदि ले जाना निषेध है। मतलब आपको जो एग्ज़ाम सेंटर है उस पर ना तो किताब लेकर जानी है, ना कोई लेख लेकर जाना है, लेख मतलब लिखा हुआ, ना कोई कागज़ लेकर जाना है, कैलकुलेटर, मोबाइल, पेजर, पेज ठोकने के लिए पेजर भी नहीं लेकर जाना, किसी भी प्रकार का कोई उपकरण नहीं लेकर जाना है और कोई हथियार भी नहीं लेकर जाना है। वस्त्र, स्केल, ज्योमेट्री बॉक्स पर कुछ ना लिख कर लावे। मतलब कहीं पर भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ होना चाहिए, ना तो कपड़ों पर, ना स्केल पर और नहीं ज्योमेट्री बॉक्स पर। टेबल के आसपास कोई अवैध सामग्री नहीं होनी चाहिए, इसकी जांच कर ले। और जैसे ही आप अपनी सीट पर बैठें तो आसपास जांच कर ले कि कोई भी अवैध सामग्री, कोई भी पर्ची या चिट या उस टेबल पर कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ की जांच अवश्य कर ले, सुनिश्चित कर ले। अपनी उत्तर पुस्तिका, ग्राफ, मानचित्र आदि परीक्षा भवन से बाहर ले जाना दंडनीय अपराध है। अतः परीक्षा समाप्ति पर उत्तर पुस्तिका वीक्षक को बिना सौंपे परीक्षा कक्ष नहीं छोड़े। कि आपको वहाँ से एग्ज़ामिनर सेंटर से जो है वो ना तो कोई उत्तर पुस्तिका अपने घर लेकर जानी है, बाहर लेकर जानी है, ना ग्राफ बाहर लेकर जाना है और ना ही मानचित्र बाहर लेकर जाना है। यदि आप बाहर इनमें से कोई भी चीज़ ले जाते हैं और पकड़े जाते हैं तो ये दंडनीय अपराध है, मतलब आपको दंड मिल सकता है। और तब तक क्लास छोड़कर ना जाए जब तक आप अपनी कॉपी जमा ना करा दे और आप परमिशन ना ले लें। वीक्षक से आपको परमिशन लेना ज़रूरी है, कॉपी उसे सौंप दें। अब हमारा 5th पॉइंट है, उत्तरों को क्रमानुसार एक ही स्थान पर लिखें।
प्रश्न क्रमांक भी सही अंकित करें, अन्यथा दंड स्वरूप परीक्षक को 1 अंक कम करने का अधिकार है। बीच में उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ रिक्त ना छोड़े। गणित विषय के लिए रफ कार्य उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर करें तथा तिरछी रेखा से काटें। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि उत्तरों को क्रमानुसार एक ही जगह लिखें, हो सके जहाँ तक क्रम से लिखे, 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4। और इसमें ये तो बिल्कुल फिक्स है कि यदि एक ही प्रश्न के कई भाग हैं, जैसे पहले प्रश्न के ये 3 भाग हैं, उनमें से आपको ये 2 आ रहे हैं, ये नहीं आ रहा, तो आपको तीनों ही साथ करने हैं, चाहे आते हो या ना आते। मतलब एक प्रश्न के सभी भागों को तो एक साथ ही करना है, ठीक है। बाकी सीरीज का पालन आप करें ना करें वो ज़्यादा इशू नहीं है, परंतु एक प्रश्न के सभी भागों को एक साथ लिखना और क्रमांक से ही लिखना है। मतलब आपको क्वेश्चन नंबर से ही लिखना है कि मान लीजिए कई बार क्या रहता है कि क्वेश्चन नंबर तो 21 का मैं उत्तर दे रहा हूँ और मैंने लिख दिया 20 या 22। उत्तर तो मैं दे रहा हूँ 21 का और मैंने लिख दिया गलती से 20, ठीक है। तो अब उससे उत्तर के मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। पर अगर वो 21वां प्रश्न 4 नंबर का था जिसे मैंने गलती से 20वें नंबर पर लिख दिया, 20 क्रमांक दे करके लिख दिया, तो उसके मुझे 1 नंबर कट करके 3 नंबर ही मिलेंगे यदि वह उत्तर मेरा पूरा सही है। तो ये बात यहाँ कही गई है कि यदि क्रमांक सही ना हो तो परीक्षक 1 अंक कम करने का दंड परीक्षार्थी को दे सकता है। बीच में उत्तर पुस्तिका में रिक्त प्रश्न ना छोड़े। बीच में कहीं पर भी खाली जगह नहीं छोड़नी है, कोई पृष्ठ खाली नहीं छोड़ना है। और गणित विषय के लिए यदि रफ पेज बनाना है, रफ कार्य करना है तो अंतिम पृष्ठ पर ही करे। और रफ काम होने के बाद जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाए तो उस रफ वर्क को भी तिरछी रेखा से काट दे। 6 पॉइंट है, जहाँ तक हो सके प्रश्न के सभी भाग के उत्तर पुस्तिका में एक ही स्थान पर अंकित करें। वही बात हो गई कि एक प्रश्न के सभी भागों को एक साथ ही लिखना है। भाषा विषयों को छोड़कर शेष सभी विषयों के प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में मुद्रित है। किसी भी प्रकार की त्रुटि अंतर विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा का प्रश्न को ही सही माना जाएगा। अब यहाँ क्या कहा गया है कि जो केवल भाषा के विषय है, भाषा के विषय कौन कौन से हैं, जैसे संस्कृत हुआ, हिंदी हुई, अंग्रेजी हुई, सिंध, गुजराती, ये जो भाषा के विषय है उनमें तो पेपर भाषा में ही आएगा। जैसे हिंदी का पेपर हिंदी में ही आएगा, चाहे विद्यार्थी हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो। इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में ही आएगा, चाहे विद्यार्थी हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। संस्कृत का पेपर संस्कृत में ही आएगा, चाहे विद्यार्थी हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो। परंतु जो विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का, गणित का ये पेपर है, ये आपके माध्यम के अनुसार आएंगे। और आपको पता है बोर्ड पेपर में तो दोनों ही माध्यमों में प्रश्न आते हैं। मतलब एक ही पेपर में हिंदी में भी प्रश्न आता है और अंग्रेजी में भी प्रश्न आता है। परंतु कई बार क्या होता है कि हिंदी वाले प्रश्न और इंग्लिश वाले प्रश्न में विरोधाभास हो जाता है कि हिंदी वाले में तो कुछ और लिखा है और इंग्लिश वाले में कुछ और लिखा है। तो आपको सही कौन सा मानना है? हिंदी वाला आपको सही मानना है, ठीक है। तो भाषा के विषयों को छोड़कर बाकी सभी पेपर दोनों भाषाओं में लिखे हुए होंगे। और यदि कोई भी त्रुटि, कोई भी गलती होती है, अंतर पाया जाता है, विरोधाभास होता है, तो हिंदी भाषा वाले प्रश्न को ही सही माना जाएगा, इंग्लिश भाषा वाले प्रश्न को सही नहीं माना जाएगा। अब हम उच्च माध्यमिक परीक्षा 12th क्लास की एग्ज़ाम कॉपी की बात कर लेते हैं। तो इसमें कुल प्रश्न संख्या होती है 32, जो कि कवर सहित होती है। इसका मतलब 28 तो आपके लिखने योग्य पेज होते हैं
और 4 पेज कवर के होते हैं। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। 28 पेज आपको दिए जाते हैं। और उसी प्रकार आपको, जैसा मैंने 10th के लिए बताया, अंकों में अपने रोल नंबर भर देने हैं। ठीक है, और इंग्लिश वर्ड्स में अपने रोल नंबर भर देने हैं, और हिंदी शब्दों में अपने रोल नंबर फिल कर देने हैं। और नामांकन इन जगहों के स्थान पर और किसी स्थान पर नहीं लिखना है, केवल यहीं अपने रोल नंबर आपको लिखने हैं, और कॉपी के किसी भी जगह रोल नंबर नहीं लिखने हैं। ठीक है, हाँ, आप चाहे तो ग्राफ और मानचित्र जो आपको दिया जाए या अतिरिक्त कॉपी दी जाए, उसमें भी आप रोल नंबर लिख सकते हैं, परंतु एक बार एग्जामिनर को आप पूछ लें। और फिर आपको अपना माध्यम भर देना है कि यदि आप हिंदी माध्यम से हो तो हिंदी माध्यम पर टिक कर देना है, और यदि आप अंग्रेजी माध्यम से हो तो अंग्रेजी माध्यम पर टिक कर देना है। फिर यहाँ पर विषय भर देना है, दिन भर देना है, दिनांक भर देनी है, और बाकी जो निर्देश हैं वो बिल्कुल 10th बोर्ड की कॉपी में आपने जो सीखे हैं वही निर्देश हैं। और यहाँ का विशेष ध्यान रखें, आपके सिग्नेचर नहीं होंगे, यहाँ शिक्षक परीक्षक के सिग्नेचर होंगे, और बिल्कुल सेम टू सेम निर्देश हैं जो आपने 10th की कॉपी में देखे थे। इसमें कोई भी बदलाव नहीं।